Good morning, Sarvada Namaskar dear. In previous video we have been taught the present lesson, that is January 9th. In that video I have remembered that you have been taught the part 1 and the part 2. In today's video I am going to teach you part 3. एक बार मैं पार्ट 3 में जाने से पहले एक बार रिवीजन करा दूँ 2-4 मिनट में पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसे पार्ट 1 में आपने पढ़ा था द कन्वर्सेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड, मुन्नी एंड हल्कू। इन तीनों के बीच जो वहाँ कन्वर्सेशन हुआ था कि पैसे मांगने गया था लैंडलॉर्ड और मुन्नी पैसा देना नहीं चाहती थी, वो उससे कंबल खरीदना चाहती थी जाड़े की रात काटने के लिए, पूस की रात या जनवरी 9 को काटने के लिए। वो सारा कन्वर्सेशन आपने उसमें सुना था और मुझे आप उसको अच्छे से समझ भी गए। दूसरे पार्ट में आते हैं तो दूसरे पार्ट में आपने कन्वर्सेशन सुना बिटवीन हल्कू एंड हिज पेटी डॉग जबरा। जब वो खेत में रात को रखवाली करने गया और वहाँ उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे जब से उसको ठंड लग रहा था तो उस ठंड से अपने आप को बचाने के लिए जब हल्कू ने क्या क्या कोशिश की, पाइप पिया, पाइप में सोचते हैं ना, वो कल बताया था हमने आपको, हुक्का पानी पीना, ठंड को भगाने के लिए हुक्का पानी का इस्तेमाल किया था। और आज इस थर्ड पार्ट में मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। बने रहिए, फोकस भी अटेंटिव रहिए, तभी आपको बात समझ में आएगी। ओके, चलिए शुरू करो। इन द थर्ड पार्ट अनदर आवर पास। बताया जा रहा है कि हल्कू और जबड़ा जब खेत में रखवाली कर रहे थे तब उन्होंने ठंड को बचाने के लिए कई बार 8 से 10 बार उसमें हुक्का पानी का इस्तेमाल किया और इस तरह बहुत सारे घंटे बीत गए। देन द नाइट फैंड अप द कोल्ड विद द विंड। और जैसे जैसे रात बीत रही थी वैसे वैसे वहाँ का वेदर कोल्ड होता जा रहा था। विंडी एयर जो चल रही थी दैट इज लाइक एन आइस। बर्फीला हवा चल रही थी उस रात और उस बर्फीले हवा में ये दोनों को वहाँ बहुत ठंड लग रहा था। After Halku sat up and bringing both knees tight against his chest and hid his face between them, but the cold was just as beating him. अब आगे के लाइन में बताया जा रहा है कि हल्कू क्या करता है, अपने दोनों घुटनों को बैठ कर अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेता है मुँह, और मोड़ने के बाद अपने चेहरे को घुटने के बीच में छुपा लेता है यूँ करके कि ताकि उसको थोड़ा सा गर्मी महसूस हो, उसको ठंड थोड़ा कम लगे। लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि जो जाड़े की रात थी वो उसे काट रहे थे। लाइक स्नेक इज हिसिंग, स्नेक इज बाइटिंग। जैसे एक सांप फुफकारता है वैसे वो रात फुफकार रहा था उसको, ऐसा ठंड उस रात को थी। इट सीम्ड एज थ्रू all his blood had frozen that ice rather than blood filled his vein, and he longed back to look at the skies, how much of the night was still left. I was telling you that वो जो रात थी इतने कड़ाके की ठंड गिर रही थी, ऐसा लग रहा था हल्कू ऐसा फीलिंग कर रहा था उसके जो ब्लड उसके बॉडी में बह रहे हैं वो जम सा गया है, एकदम फ्रीज हो गया है। इवन उसका जो नस है, ब्लड दौड़ाने के लिए जो नस है, उस नस में उसको लग रहा है कि ब्लड की जगह आइस, बर्फ की जगह ब्लड की जगह बर्फ दौड़ रही है उसकी नसों में, ऐसा उसको फीलिंग आ रहा है। देन ही लीन्ड बैक टू लुक एट द स्काई। तभी उसने अपने आप को झुकाया और आकाश की ओर देखा। आकाश की ओर देखने के बाद वो ऐसा फीलिंग कर रहे हैं कि अभी रात और कितना बाकी है, रात जितना बीत चुका है उसमें और भी कितना बीतना बाकी है। देन डीपर हैड नॉट येट क्लिम्ड हाफ द स्काई बट द टाइम इट वाज ओवरहेड इज गुड टू बी probably the morning, night was not even there 3 hours more. अब इस पैराग्राफ में ये हल्कू कह रहा है कि जब इसने आकाश की ओर देखा तो बताया गया द डीपर हैड नॉट येट क्लिम्ड हाफ द स्काई। डीपर आप समझ सकते हैं, डीपर आकाश में जब रात को देखते हैं तो एक ग्रुप होता है तारों का, 7 तारों का एक ग्रुप होता है।
7 तारे एक साथ होते हैं, उस ग्रुप को डिपर कहते हैं। और उस डिपर के सहारे वो ये जानना चाह रहा है कि रात कितनी बीती है और कितना बीतना बाकी है। जब उस डिपर को, उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को उस आकाश में देखता है, तब उसे इस बात का अनुभव होती है कि अभी रात 3 घंटा बाकी है। अब उसने कह रहा है कि अभी 3 ही घंटा रात बीती है, अभी जो रात बीती है वो बस 3 ही घंटा बीता है। दैट इज वाई ओनली a stone's throw from Halku's field there was a mango grove, and the leaves had began to fall and they were heaping in grove. Halku thought, if I go and get a pile of leaves, I can make a fire of them and keep warm. अब इस पैराग्राफ में हल्कू क्या कर रहा है, एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है और आम की बगीचे में, आम के झुकुट में उस पत्थर को फेंकता है। पत्थर को फेंकने के बाद उस पेड़ों से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, और जब पत्ते गिरते हैं तो हल्कू कहता है कि उस पत्ते को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करने के बाद उस पत्ते को क्या करेगा, जलाएगा, फायर बनाएगा, एंड देन इट ब्रोक इनटू अ फायर। क्या करेगा वो हल्कू और उसका जो पेट डॉग है जबरा, वो दोनों अपने आप को उस गर्म आग में सेकेगा, ठंड भगाने की कोशिश करेगा, और इसीलिए वो पत्थर मारता है पेड़। आगे की बात करें, if I go here, if I go and if I go, ये मैंने बता दिया कि वो क्या करेगा, पत्ता को इकट्ठा करेगा और उससे आग बनाएगा, आग जलाएगा, और फिर वो अपने आप को क्या करेगा, गर्म करेगा। If anybody sees me gathering the leaves in the dead of the night, they will think it is a ghost, and of course there is a chance of some animal hidden in my field waiting, but I can't stand sitting here any longer. अब यहाँ से ये हल्कू कह रहा है कि अगर वो पत्ता को बीनने गया, पत्ता को इकट्ठा करने गया, अगर कोई उसे देख लेगा अंधेरी रात में, तो वो ऐसा सोचेगा जैसे कोई भूत है, ऐसा सोचेगा जैसा कोई भूत है। और ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस, अब फिर वो सोच रहा है कि ये निश्चित रूप से हो सकता है कि कोई एनिमल भी छुपकर, खेतों में छुपकर उसका इंतजार कर रहा हो कि हल्कू अपने फील्ड को छोड़कर कहीं और जाए, और फिर उस फील्ड में उस जंगली जानवरों का शासन हो, मतलब उसके फील्ड को क्या करेगा, खराब करने की कोशिश करेगा। ये बात भी हल्कू सोच रहा है। इस पैराग्राफ में आएंगे, माय डियर, ही रिप्ड अप some stuff from a nearby field and made a broom out of them, and picking up a lighted cow dung, Kate bent toward the grove, and Jabra watched him coming and ran to him wagging his tail. इस पैराग्राफ में हल्कू डिस्क्राइब कर रहा है कि वो अपने आप को पत्ते चुनने के लिए ले गया। वो पत्ता चुनने आम के बगीचे में गया, और आम के बगीचे में गया, और उसके पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ उसका पेट डॉग भी गया, जिसका नाम जबरा था, वो भी उसके पीछे पीछे गया। अब वो हल्कू उस पत्ते को इकट्ठे करके गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाता है। उपला समझते हो, गोईठा जिसको कहते हैं हम अपने भाषा में, उपले को जलाता है, और उस उपले को जलाने के बाद उसको पत्ते में लगाता है, आम के पत्ते में जलाता है, एंड देन इज अ बिग फायर, आग जल उठती है। देन हल्कू से, आई कुडंट स्टैंड इट एनीमोर जबरा, कम अलॉन्ग, लेट्स गो इनटू द ऑर्चर्ड एंड गेदर लीव्स टू वार्म अप विद वी वर टोस्टेड, वी विल कम बैक एंड स्लीप, द नाइट स्टिल फार फ्रॉम ओवर। ये हल्कू अपने पेट डॉग जबरा से कहता है कि चलो आग जलाते हैं, और आग जलाने के बाद क्या करेगा, वो अपने आप को टोस्ट करेगा, अपने आप को सेकेगा, अपने आप को गर्म करेगा, और तब कह रहा है कि जब हम अपने आप को गर्म कर लेंगे, देन देयर इज अ वेरी गुड स्लीप एट दिस क्रूअल नाइट, और जब अपने आप को गर्म कर लेंगे तब हम सो पाएंगे, और तभी ये रात गुजर पाएगी, तभी ये रात कट पाएंगे। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पेंड द होल नाइट इन दिट cruel night. Here, Jabra barked his agreement and trotted onward the orchard, and under the tree it was pitch dark, and in the darkness the bitter wind blew, puffing the leaves and drop of dew dripped from the branches. इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि
जब जबरा से उसने अपना सजेशन दिया तो जबरा ने क्या किया, भौंक कर अपने एग्रीमेंट को उपस्थित किया। मतलब जबरा हल्कू के बात से सहमत था। जब हल्कू के बात से जबरा सहमत हो गया तो हल्कू क्या किया, गया एक पेड़ के नीचे, अंधेरे में पेड़ के नीचे गया। जब वहाँ उस पेड़ के नीचे पहुँचा तो बताया जा रहा है कि देयर इज अ बिटर विंड ब्लू, एक बहुत ही करकराती सताने वाली हवा चल रही थी। और जब हवा चल रही थी तो पेड़ के पत्तों पर जो ओस की बूंदें थी वो हवा के द्वारा टपक रहा था। ओस की बूंदी हल्कू के ऊपर टपक रहा था, जो और भी उसे ठंड कर रहा था, और भी उसे ठंड की महसूस हो रही थी। सडनली a gust carries the scent of henna blossom to him, where that would smell coming from Jabra, or can't your nose make out anything fragment with it? जब वो पेड़ के नीचे पत्ता इकट्ठा कर रहा था तभी बताया जा रहा है कि अचानक एक छोटी सी विंड चली और उस विंड के सहारे बहुत ही सुहावना सा खुशबू आया। मतलब मेहंदी की खुशबू, मेहंदी की खुशबू जैसा सुगंध, खुशबू जैसा स्मेल उसके पास आने लगा जबरा हल्कू के पास। तब उसने जबरा से पूछा कि क्या तुम्हें वो स्मेल सुनाई दे रहा है या फिर तुम्हारा नाक कुछ सूंघने के लायक नहीं बचा। के बाद here Jabra had found a boar laying somewhere and he was chewing on it. Halku set his fire down on the ground and began to gather the leaves. His hands were frozen, his way of it numb, and but he did not pile up a regular mountain of leaves, and by making a fire out of them he had burnt away the coal. बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ जबरा। कह रहे हैं कि जबरा जब हल्कू से बात कर रहा था, हल्कू जब जबरा से बात कर रहा था तभी इस जानवर को कहीं हड्डी पड़ा हुआ दिखा। उस हड्डी को उठाया और उसे चबाने लगा। तभी हल्कू क्या करता है, आग जलाता है। जो पत्ता इकट्ठा करके उसने रखा हुआ है उससे आग जलाता है। एंड जो उसके हाथ फ्रीज के जैसा ठंडा हो गया था, जो उसके नम, उसके फीट, उसके पूरे बॉडी फ्रीज के जैसा, बर्फ के जैसा ठंडा हो गया था, उसको क्या करने लगा, सेकने लगा और सेक कर उस रात उसने ठंड को भगाने की पूरी कोशिश की। आगे इन अ टाइटल while the fire was burning merrily, the flames leaped upward, linking at the overhanging branches. In the flickering light, immense trees of the grove looked as though they were carrying the vast darkness of their heads. In the blissful sea of darkness, the firelight seems to pitch and toss like a boat. अब इस पैराग्राफ को हम कह रहे हैं कि जब उन्होंने आग को जलाया और जब आग जलने लगी तो उस आग की लपटें, the flame of the fire, आग की लपटें पेड़ के ऊपरी ब्रांच तक जाने लगा। और पेड़ की ऊपरी ब्रांच तक जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ों के झुरमुट में, पेड़ों की बगीचे में जैसे अंधेरा भाग सा गया। वहाँ अंधेरा नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया। लेकिन जब उसकी नज़र दूर तक जाती थी, देयर वाज अ वेरी डार्क क्लाउड इनसाइड द बिग ट्री। बस ट्री के पास ही आग जलाने से थोड़ा उसे लाइट नज़र आ रहा था। बाकी की जहाँ भी नज़रें हल्कू की जाती थी वहाँ समुद्र जैसा अंधेरा नज़र आ रहा था। और उस अंधेरे में अपने आप को समझ रहा था कि समुद्र के बीच में उसका नाव अटका हुआ है, उसका बोट अटका हुआ। ऐसा उसे फीलिंग आ रहा है, बट ही इज़ नॉट इन अ रियल सी। अंधेरे को वो सी मानता है और अंधेरे में अपने बोट को कहता है कि वो समुद्र के बीच में किसी तूफान में फंसा हुआ। आगे चलेंगे। In this paragraph, Halku sat before the fire and let it warm in. हल्कू क्या किया, आग के किनारे बैठ गया और अपने आप को
गर्म करने लगा। आफ्टर अ व्हाइल ही टुक ऑफ हिज शॉल एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम, देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज थ्रू चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्क। अब इस पैराग्राफ में हल्कू कह रहे हैं कि जब वो अपने आप को आग से सेकने लगे तो थोड़ी ही देर में उनको गर्मी लगने लगी, और जब उन्हें गर्मी लगने लगी तो उन्होंने अपने शॉल को उतार फेंका। इवन अपने जो पैर थे जो ठंड के मारे से टूट चुके थे उसको भी उसने फैला लिया। अब फैला कर वो ऐसा सोच रहा है कि अब उसे ठंड से कोई मतलब नहीं, वो ठंड को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है कि तुम्हें जितना ठंड पड़ना है पढ़ लो, लेकिन अब मुझे ठंड नहीं लग रही। अब क्या कर रही है हल्कू ठंड को चैलेंज कर रहा है कि तुमको जितना ज़्यादा ठंड बढ़ाना है बढ़ा लो, अपने सबसे बुरे स्पीड में चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज देयर इज अ फायर बिसाइड मी। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर, ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन द ट्रिम्फ। अब वो कह रहा है कि अपने विक्ट्री को मना रहा है, ऐसा उसको लग रहा है कि वो ठंड के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, ठंड को वो हरा चुका है, ऐसा फीलिंग उस आदमी को, उस किसान को आ रहा। कह रहा है कि अपने इमेंस पावर से उसने ठंड को हरा दिया, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द प्राइड फॉर हिमसेल्फ। इन दिस पैराग्राफ ही सेड टू जबरा, जबरा से वो क्या कहता है, वेल जबरा यू आर नॉट कोल्ड नाउ एंड आर यू। जबरा से वो कह रहा है कि अब जबरा क्या बताओ, क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है या नहीं। जबरा से ये क्वेश्चन करता है। जबरा बाग्ड एज थ्रू टू से हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ। जबरा भौंक कर हल्कू से कहता है कि मुझे अब कैसी ठंड, जब मैं आग के किनारे बैठा हूँ और तुम्हारे जैसा फ्रेंड है मेरे पास, तुम्हारे जैसा भाई है मेरे पास, तो मुझे ठंड कैसे महसूस होगी। We should have thought of this plan before, then we had never have become a chilled. जबरा wagged his tail। अब क्या कर रहा है कि जबरा अपने दुम को हिलाते हुए, बार्क करते हुए हल्कू से कह रहा है कि हमें इस प्लान को पहले ही सोचना चाहिए था। अगर हम ये प्लान पहले ही सोच लिए होते तो हम इस जाड़े में चिल्ड नहीं होते, जाड़े में ठंड के कारण सिकुड़ते नहीं। द फायर नाउ व्हाट टू डू से, what do you say we jump over the fire, let's see how we manage it, but if you get scorched I have got no medicine for you। अब जब ये आग से अपने आप को दोनों सेक चुके हैं तब उनको अब खेलने नजर आता है। खेलने नजर मतलब थोड़ा इंटरटेन करेंगे अपने आप को दोनों। हल्कू कह रहा है कि तुम अब क्या कहते हो, क्या हम फायर के ऊपर से जंप करें, जैसे हमने फायर यहाँ पे लगा लिया और इस किनारे से जंप करके इस किनारे आते हैं, इस किनारे से जंप करके इस किनारे आते हैं। अब ये वाला खेल वो जबरा के साथ खेलने वाला है। उससे पूछता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन याद रहे, देख लेना, अगर तुम इस तरह का काम करोगे, छलांग लगाकर आग को इस तरफ से उस तरफ छलांग लगाओगे, अगर कहीं तुम्हें स्कॉर्चिंग हो गया, कहीं तुम झुलस गए, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। अगर तुम कूद फान करोगे तो तुम समझ। आगे कहेंगे, जबरा लुक्ड केयरफुली एट द फायर। जबरा हल्कू की बात को सुनकर डर गया और डर कर आग को देख रहा। We mustn't tell Munni tomorrow or there will be a road। अब ये हल्कू कह रहा है कि जो काम हम आज कर रहे हैं, खेतों में आग जलाकर अपने आप को सेक रहे हैं, इस बात की जानकारी मुन्नी को नहीं होना चाहिए, मुन्नी को नहीं बताया। अगर उसे बता दिया तो there will be something raw। raw मतलब कच्चा, raw means कच्चा, something material that cannot be baked, जिसको पकाया नहीं जा सकता। वो कह रहा है कि अगर मुन्नी को ये बात पता चल गया वो बहुत डांटेगी, उस बात से वो खुश नहीं होगी। विथ दैट ही जम्प्ड अप एंड क्लियर्ड द फायर इन वन लीप। तभी जबरा ने क्या किया, आग को जंप कर लिया और जंप करने के बाद एक तरफ से दूसरी तरफ चला भी गया। एंड देन ही गॉट हिज लेग साइंड बट डिडंट केयर। तभी उसने पाया उसके पैर में थोड़ा सा पैर उसका झुलक गया, लेकिन फिर भी उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। जबरा रैन
around the fire and came up to him. जबरा क्या किया? हल्कू के पास चला गया, दौड़ता हुआ हल्कू के पास चला गया और तभी हल्कू कहता है कि गो ऑन मोर ऑफ दिस जंप ओवर द फायर। हल्कू कहता है जबरा से कि जाओ और भी जंप लगाओ फायर के ऊपर से। He leaped again and back to back aside. वह गया आग के बाद और बार बार उसको जंप कर रहा था। जबरा आग को क्या कर रहा था? बार बार जंप कर रहा था। आगे क्या करेगा ये जबरा? और this is the fourth part. I will teach you the fourth part in the next video. Okay? I hope you can get me very well. आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर फिर भी कहीं कोई क्वायरी रह गई हो, कहीं कोई क्वेश्चन रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। Sure, I will promise you, I will answer you very shortly. Goodbye. Good morning students, सर्वोदय नमस्कार। In the previous video, you have been taught the part 1, the part 2 and the part 3 last class में, और मुझे उम्मीद है कि आप उस चैप्टर को, उस थ्राइस ऑफ द पार्ट को बहुत अच्छे से समझ भी गए। आज मैं आपको उस चैप्टर का जनवरी नाइट के 4th पार्ट का एलोबरेशन करूँगा। Be attentive, be focused. I'm going to tell you. I'm going to narrate this lesson. Okay? Be attentive here, please. In this 4th paragraph, 4th part, 4th भाग में पढ़ेंगे the leaves were all burnt out. जब पिछले वीडियो में मानिए 3 पार्ट में आपने पढ़ा था कि हल्कू और जबरा पत्तों को इकट्ठा करके उसमें आग लगाकर अपने आप को सेकते हैं, और उसके आगे पढ़ना है कि जब वो पत्ते पूरी तरह से जल गए, जब पूरी तरह से जल गए, इट मीन्स देयर इज नो फायर बट ओनली द आसेस, राख बच गया। क्या बच गया? राख बच गया, आग चली गई थी। द डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन। जब आग पूरी तरह से बुझ गई तो बताया जा रहा है कि उस ऑर्चर्ड में, उस आम के बगीचे में डार्कनेस ने फिर से अपना पहरा दे दिया, चारों तरफ फिर से अंधेरा ही अंधेरा हो गया। Then after under the ashes of few embers smoldered, and when a gust of wind blew over them, they sparked up briefly and then trickled out again. लेकिन कह रहा है कि उस राख में, उस पत्तों की आग से जो राख बच गई थी, उसमें भी अभी भी कुछ चिंगारी बाकी थे। जैसे ही हवा चलती थी, जैसे ही हवा चलती थी, उस राख में पड़े हुए चिंगारी अपने आप चमकने लगते थे। जैसा आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी अनुभव कर सकते हैं कि आग जब बुझ जाता है, वहाँ राख ही राख हो, तो उसमें कुछ चिंगारी बचे होते हैं और जिसमें हवा लगती है तो वो चमक उठता है, उस आग जैसा दिखने लगता है। वही कंडीशन यहाँ भी है। वो कह रहा है कि फ्लिकर्ड आउट अगेन, वो दोबारा क्या करने लगता था? जलने लगता था। देन हल्कू wrapped himself up in the salt again. आग तो बुझ चुकी थी और फिर से क्या हुआ? हल्कू को ठंड लगने लगी, और जब ठंड लगने लगी तो उसने अपने पुराने शॉल में फिर से अपने आप को लपेट लिया। एंड sat by the warm ashes, humming a tune. The fire had warned him through, but as the cold began to spread, he felt dorsey. कह रहा है कि अपने आप को शॉल में लपेटकर वो वहीं पे जहाँ उसने आग जलाए थे, जहाँ पे राख बाकी था, वहीं पे अपने आप को लेटा लिया। क्या किया? वहीं पे सो गया। एंड देन द कोल्ड began to spread, he felt doused. और फिर से उसे ठंड लगने लगी। जब आग बुझ गया तो उस इंसान को, उस किसान को फिर से ठंड सताने लगी। देन जबरा gave a loud bark and ran toward the field. तभी जबरा को महसूस हुआ, एक्चुअली दिस वाज अ डॉग, और उसकी जो सूंघने की क्वालिटी होती है वो हम इंसान से कई गुना ज़्यादा होता है। वो बहुत जल्दी सूंघ लेता है, किसी बात को अनुभव कर लेता है, और इसी अनुभव से उसको लगा कि उसके खेत में कुछ जानवर घुस आए। और जब उस बात का एक्सपीरियंस उसको हुआ तो वो क्या किया? तेज से भौंकता हुआ अपने खेत की ओर भागा, अपने फील्ड की ओर भागा। हल्कू रियलाइज दैट दिस मीन्स अ पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड। जब जबरा अपने खेत की ओर भौंकता हुआ भागा तो हल्कू को इस बात का एहसास हुआ कि कुछ जंगली जानवर हमारे खेतों में आ गए हैं, और शायद इसीलिए जबरा वहाँ से भागता हुआ उसके खेत की ओर गया है। दे माइट बी नीलगाय।
दे माइट बी नीलगाय। जबरा ऐसा फीलिंग कर रहा है कि जो जंगली जानवर उनके खेत में आया है वो नीलगाय हो सकता है। नीलगाय इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सीन इन अ विलेज, ही यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द फील्ड ऑफ द किसान। ओके, गांव में देखा जाता है नीलगाय जिसको कहते हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं उसको, मैं बता नहीं सकता वो किस तरह का होता है। गाय के समान नहीं होता, लेकिन नीलगाय उसको कहते हैं। जो खेतों में जाकर किसानों के खेतों को क्या करता है, चढ़ जाता है, खा जाता है, बर्बाद कर देता है। देन ही डिस्टिंक्टली हर्ड द नॉइज ऑफ देयर मूविंग अराउंड। कभी हल्कू ने जानवरों के आवाज़ को सुना कि वो उसके खेतों में क्या कर रहा है, चहलकदमी कर रहा है। उस चहलकदमी का नॉइज उसके कानों तक आ रहा है। देन इट सीम्स टू हिम दे मस्ट बी ग्रेजिंग एंड बिगेन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग। अब ये हल्कू कह रहा है कि जरूर वो जानवर जो हमारे खेतों में आ गए हैं वो हमारे खेतों में क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, हमारे खेतों को खा रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। उसका साउंड उसके पास आ रहा है, लेकिन ठंड इतनी लग रही थी उसको कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। आगे देखते हैं क्या करता है। आगे इस पैराग्राफ में ही थॉट हल्कू सोचता है, क्या सोचता है, नो विथ जबरा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड, ही हैड रीड it to the thread and I must have been mistaken. Now there is no sound at all. How could I have been mistaken? अब ये हल्कू सोचता है कि जब जबरा हमारे खेतों में गया है तो मुझे इतना विश्वास है कि जब तक वो है कोई भी जानवर हमारे खेतों में एंट्री नहीं कर सकता। नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड। बट फिर भी क्या करेगा, जब वो जबरा उस खेतों में दौड़ेगा उसके पके हुए जो फसल है, तैयार फसल है, रेडी फसल है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। इसलिए वो कहता है कि हमसे गलती हो गई, ही मस्ट हैव बीन टेकन अ मिस्टेक, उससे थोड़ी सी गलती होगी। क्या गलती हुई? देयर इज नो साउंड एट ऑल। थोड़ी ही देर बाद उसे कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रही थी। एंड हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन। अब वो सोच रहा है कि मैंने इस तरह की गलती कैसे हो गई मुझसे। किस तरह की गलती हो गई कि वो खुद नहीं गया जानवर को देखने। उसका कुत्ता गया, उसका जबरा गया, उसका पेट एनिमल गया, लेकिन वो खुद वहाँ तक नहीं जा सका कि व्हाट हैड हैपेंड विद द फील्ड, जबकि जबरा का भी भौंकना बंद हो चुका था। He shouted जबरा जबरा। जब हल्कू को जबरा का आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा था तब वो जबरा जबरा चिल्लाते हुए अपने खेत की ओर जाने लगा। जबरा बेंट ऑन वॉकिंग एंड डिड नॉट केम टू। जबरा क्या किया, फिर से भौंकने लगा, लेकिन हल्कू के पास लौट कर नहीं आया। देन अगेन देयर वाज द साउंड ऑफ मुनीचिंग एंड क्रॉचिंग इन द फील्ड एंड ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम। अब कह रहा है कि दोबारा उसके खेत में मचिंग और क्रचिंग का आवाज़ आने लगा। मचिंग क्रचिंग मतलब मंच करना। जब हम कोई चीज़ खाते हैं और खाने के टाइम में जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड मंचिंग, जिसको आप मंच कहते हैं। मंच एक 5 रुपये का टॉफ़ी आती है, चॉकलेट आती है, उसी को मंच, चबाने को कहते हैं मंच। अब जब जानवर उसके खेतों में कुछ चबा रहे थे, कुछ खा रहे थे, उसकी आवाज़ हल्कू के पास आ रहा था और वो फिर से कह रहा है कि ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम। उस टाइम वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, अब उसको अपने खेत में जाना ही पड़ेगा। एंड देन इट रियली हॉट टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वाज। वो यह सोच कर गया कि जहाँ जो जानवर होगा वहाँ उसे जाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं गया तो उसके खेत बर्बाद हो जाएंगे। एंड इट वॉज सो कंफर्टेबल देयर दैट इट सीम्ड intolerable to go to the field in this cold and chase after animals he didn't stay. अब ये क्या कह रहा है, इट वॉज कम्फर्टेबल। वहाँ उस समय वो कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन कह रहा है कि जब वो खेत में जाएगा, जब वो मैदान में, जब वो फील्ड में जाएगा तो उसे फिर से ठंड लगने लगेगी और इतना ठंड लगेगी कि वो जंगली जानवरों का पीछा भी नहीं कर सकेंगे, उसको भगा भी नहीं सकेंगे। इसलिए वो आगे नहीं मुड़ा, आगे की ओर नहीं गया, वहीं पे स्टैंड हो गया, वहीं पे स्थिर हो गया। फिर ये क्या करेगा, फिर ये करेगा क्या, he shouted at the top of his lungs, hello, hello, hello. It means
अब वो हल्कू अपने आप को किसी जगह पे रोक लेता है और वहाँ से अपने सबसे ऊंची आवाज़ में, मतलब बताया जा रहा है कि अपने लंग्स से, अपने हृदय से, अपने सीने से पूरा जोर लगाकर बहुत चिल्लाता है, हिलो हिलो हिलो। मतलब जबरा को वो बुलाने की कोशिश कर रहा है। इवन वह जंगली जानवरों को भगाने की कोशिश कर रहा है, जंगली जानवरों को भगाने। हिलो हिलो मतलब गांव में जब किसान होते हैं और जब वो किसी जब जानवर को भगाना होता है तो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस साउंड को सुनकर जानवर अपने आप भाग जाते हैं और इसीलिए वो इस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। देन जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन। हल्कू की बात को सुनकर, हल्कू की आवाज़ को सुनकर जबरा फिर से बार्क करने लगा, फिर से भौंकने लगा। एंड देयर were animals eating his field just when the crop was ready. What a fine crop it was, and these cursed animals were destroying it. With a firm resolve, he got up and took a few. अब ये आगे कह रहा है कि जो एनिमल हमारे खेतों में अभी चल रहे हैं, हमारे पके हुए, हमारे रेडी क्रॉप को, हमारी रेडी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, तो एक्चुअली में उनका फसल बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छी किस्म का फसल था, इसलिए वो फाइन कह रहे हैं। एंड दिस कर्ज, अब कह रहा है कि ये जो एनिमल है वो हमारे फसल को बर्बाद करके हमें श्रापित कर रहे हैं। जो हमारा फसल बर्बाद हो रहा है वो उसको बर्बाद करके क्या कर रहे हैं, हमें श्रापित कर रहे हैं, हमें श्राप दे रहे हैं। एक्चुअली दे आर नॉट गिविंग द कर्ज, बट उसको अपने फीलिंग्स में कह सकते हैं कि बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। वो जंगली जानवर उसकी फसल को बर्बाद करके उस हल्कू को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। एंड दैट इज विद द फॉर्म रिजॉल्व ही गॉट अप एंड टुक अ फ्यू। आगे पढ़ेंगे माय डियर, इस लाइन के बाद क्या करता है ये हल्कू? हल्कू अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाता है, बट सडनली ही ब्लास्ट ऑफ विंड fires him with a sting like a scorpion, so that he went back and sat again by the exhausted fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. वो कह रहा है कि अपने फसल को बर्बाद होता हुआ देखकर हल्कू के मन में आया कि वो फील्ड की ओर जाए और इसलिए वो अपने स्टेप, अपने कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वो बढ़ाता है अचानक फिर से एक चिलचिलाती आइसी विंड चलती है और उस आइसी विंड जब उसके बॉडी को टच करता है, जब उसे फीलिंग आती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। ऐसा ठंड उसे महसूस होता है और जब इस तरह का ठंड उसे महसूस होता है तो वो फिर से दोबारा अपने बैकयार्ड में, अपने कोर्ट में चला जाता है जहां उसने आग जलाई थी और उसी राख पर बैठकर अपने बॉडी को फिर से गर्म करने की कोशिश करता है। उसी राख पर जो पत्ते से जलाया था उसने उस राख पे बैठ जाता है और अपनी ठंडे बॉडी को गर्म करने का कोशिश करता है। बट द जबरा वाज वर्किंग हिज लंग्स आउट, द नीलगाय वर डिवोस्टिंग हिज फील्ड एंड हल्कू बेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म अससेज। लेकिन जबरा अपने खेतों में अपना काम लगातार कर रहा है, वो लगातार भौंक रहा है और भौंक कर उस नीलगाय को, उस जंगली जानवर को भगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे वो भाग नहीं रहा है, जंगली जानवर जो नीलगाय थी उसके फील्ड को बर्बाद कर रहा है। बट हल्कू क्या किया, वो वापस चला गया और अपनी जगह पर बहुत शांतिपूर्वक बैठकर अपने ठंड को भगा रहा था। His down sense held him motionless as though with ropes wrapped in his shawl he fell asleep on the warm ground near the ashes. अब जब दोबारा हल्कू उस आसेज, गर्म आसेज पर, गर्म राख पर गया और अपने आप को कंबल में लपेट कर जब वहाँ बैठा तो धीरे धीरे वो मोशनलेस हो गया, मतलब धीरे धीरे उसको नींद आ गई। नींद आ गई, क्या हुआ, ब्रैप्ड, वो अपने आप को शॉल में लपेट लेता है एंड फेल इनटू द स्लीप एंड वार्म अराउंड नियर द ashes. उस राख के पास जो जमीन गर्म थी उसकी वजह से उसको वहाँ पे नींद आ गई। अब ये क्या करेगा, जब उसे नींद आ गई तब क्या करेगा, when he woke in the morning the sun was high and Munni was saying, do you think you are going to sleep all day? रात निकल चुका था, सुबह जब हुई तब मुन्नी खेतों पर आई और उससे कह रही है कि अब उड़ जाओ, सुबह हो गई है, सूर्य आकाश में चढ़ चुका है, क्या तुम और भी पूरा दिन सोने के लिए यूज करोगे, पूरा का पूरा दिन सोते रहोगे? यू केम
out here and had a fine time while the whole world was being flattened. कह रही है कि आओ यहाँ। मुन्नी हल्कू से कह रही है कि इधर आओ और देखो कि तुम्हारा पूरे खेत का क्या कंडीशन है, तुम्हारे पूरे फील्ड का क्या कंडीशन है, पूरा का पूरा बर्बाद किया जा चुका है। हल्कू गॉट अप एंड सेड, हल्कू उठा और कहा, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड। इसका मतलब है, हल्कू ने कहा कि इसका मतलब है तुम जरूर अभी तुरंत फील्ड से, खेतों से लौटी हो। यस इट इज ऑल ruined। उसकी पत्नी कहती थी हाँ मैं अभी खेतों से लौटी हूँ और ये पूरा का पूरा फसल हमारा बर्बाद हो चुका है। एंड वी कुड स्लीप लाइक दैट, व्हाई डिड यू बोदर टू पुट अप द शेल्टर इन इट। हमारा खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और तुम इस तरह से सो रहे हो, मतलब मोरे बेच के सो रहे हो। दिन चढ़ चुका है, सूर्य आकाश में चमक रहा है और तुम अभी तक सो रहे हो। तुम क्यों नहीं अपना शेल्टर उसी खेत में बना लेते हो जहाँ पे हमारा खेत है, कॉर्नर में ही क्यों बनाए। हल्कू शाउट, अब यहाँ पे हल्कू कह रहा है, हल्कू शाउट एंड एक्सक्यूज। अब कहा जा रहा है कि हल्कू अपनी पत्नी को एक बहाना सुनाएगा, बहाना देगा, बहाना बनाएगा। आई नियर बाई डाइट एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द night and you worry about your crop. I had such a pain in my belly, I can't describe it. अब ये हल्कू अपनी पत्नी से क्या बहाना सुनाता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं मरने के करीब था। Here, I nearby died, मैं मरने के करीब था, लेकिन किस तरह मैंने अपने आप को मैनेज किया है। आखिरी रात को मेरे पेट में बहुत दर्द हुई। आखिरी रात को जब मैं यहाँ सो रहा था तो मेरे पेट में बहुत दर्द हुई और उस दर्द को मैनेज करते करते मैं सो गया। इस तरह का बहाना इस हल्कू ने अपनी पत्नी को सुनाया। Here, then the two of them walked to the edge of their field. तभी हल्कू और हल्की की पत्नी दोनों अपने फील्ड के कॉर्नर पर, अपने फील्ड के कोने पर जाने लगे। He looked, the whole field had been trampled and Deborah was straight out under beneath the shelter as though he were dead. अब कह रहे हैं कि जब वो दोनों अपने फील्ड में गए और वहाँ जाकर देखा तो उनकी पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो चुकी थी और जबरा क्या करा था, अपने शेल्टर के नीचे, अपने छत अपनी झोपड़ी के नीचे जो उसने ईंट के पत्तों से बनाया था उसके नीचे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे वो मर चुका है। इस तरह से लेटा हुआ था जैसे उसके एक्शन, लेटने के एक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वॉज नॉट एनीमोर, वो मर चुका था, ऐसा लग रहा था। आगे क्या होता है देखते हैं। दे कंटिन्यू टू शेयर एट द ruined फील्ड। अब वो क्या कर रहे हैं, दोनों अपने ruined फील्ड को देखकर चिंतित हो रहे हैं। मुन्नी की जो फेस है, मुन्नीज फेस वाज सैडोज विथ ग्राइफ बट हल्कू वाज कंटेंट। अब क्या हो रहा है कि मुन्नी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है कि उसका सालों का मेहनत बर्बाद चला गया, उसका फसल बर्बाद हो गया। लेकिन हल्कू के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सेटिस्फाइड है, जो भी हुआ उससे उसकी कोई परेशानी नहीं है, वो पूरा कंटेंटेड है, पूरा सेटिस्फाइड है, पूरा संतुष्ट है। नाउ मुन्नी सेड, नाउ यू विल हैव टू hire yourself out to earn some money to pay off the rent and taxes. अब मुन्नी कह रही है कि अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, अपने आप को हायर लेबर के रूप में काम कर लेगा, एक मजदूर के रूप में काम करना पड़ेगा। और उस मजदूर के रूप में जो तुम मेहनताना कमाओगे, जो तुम्हारी इनकम होगी, उस इनकम से तुम क्या करोगे, खेत का, जमीन का, फील्ड का रेंट दोगे और उसका टैक्स दोगे। किसको, जमींदार को। विथ अ कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट आउट देयर इन द कोल्ड। अब हल्कू क्या कह रहा है, बहुत सेटिस्फाइड होकर, बहुत संतुष्ट होकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा स्माइल प्ले कर रहा है और वो सोच रहा है कि अब जो खेत बर्बाद हो चुकी है उसकी रखवाली करने के लिए उसे इस ठंड की रात में अब नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अब फसल ही नहीं रहा, अब तो फसल बर्बाद हो चुकी है। जब फसल ही नहीं रहा तो उसकी देखभाल क्या करना, इसलिए वह सोच रहा है और खुश हो रहा है कि अब उसे इस पूस की रात में
ठंड की रात में, जनवरी की नाइट में अपने खेतों पर रखवाली करने नहीं आना पड़ेगा। इसी बात से वो खुश हो रहा। अब आपका स्टोरी माय डियर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, फिनिश हो रहा है। क्वेश्चन आंसर की जहाँ तक बात है आप खुद से करने की कोशिश करेंगे एंड देन आफ्टर आई विल सेंड यू द PDF ऑफ द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस रिलेटेड लेसन। तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो देखते रहें, सीखते रहें। अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक घर में रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।